पर्सनल अनुभव। मैं इस बार रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया और जब जगन्नाथ भगवान पहुंडी करते हैं, मतलब उल्टी यात्रा करते हैं, बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं उसको, जब गुंडीचा से वापस रथ आता, बंधुओं एक बार अपने जीवन में रथ यात्रा का दर्शन जरूर कीजिएगा। आप ये सोच लीजिए त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के पूरे विश्व को दर्शन देते हुए चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। एक बार अपने जीवित अवस्था में, प्राण निकले उससे पहले, महाप्रभु जगन्नाथ जी को नंदी घोष, उनके रथ का नाम है नंदी घोष, उस रथ पर दर्शन जरूर कीजिए। उसका कितना पुण्य बताया गया। और उससे भी ज्यादा पुण्य महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ से चल करके जहां जाते हैं गुंडीचा, वहां दर्शन करने का पुण्य तो उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, कितना पुण्य है। तो इस बार मैं दर्शन करने के लिए गया। तो स्कंद पुराण में नारद जी महाराज ने पूछा व्यास जी से कि भगवान का जो ये जगन्नाथ विग्रह है ये तो लकड़ी का है, दारू ब्रह्म है, लकड़ी को दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी, लकड़ी के हैं। लोग ये विश्वास कैसे करेंगे कि ये साक्षात परमात्मा है? तब कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन करते हुए प्रमाणित रूप से कहा गया, बोले ये जब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की पहली किरण इन पर पड़ेगी तब वर्षा होगी, ये प्रमाण होगा कि ये परमात्मा है। तो मैं गया दर्शन करने के लिए। तो जब हमको तो सब मठ मंदिर के लोग जान जाते हैं, हमारी कथा वक्ता होने का एक बहुत बड़ा फायदा, हमको सारे पुजारी सब मठ मंदिर के महंत सब जानते हैं, खींच खांच के हमको अंदर ले जाते हैं। तो वहां ऐसा नियम है कि जब जगन्नाथ जी, जहां कैमरे नहीं जाते, वहां की बात बता रहे हैं, जगन्नाथ जी मंदिर से निकलते हैं तो वहां पर जगन्नाथपुरी में जितने मठ हैं सब मठ के आचार्य लोग अपने यहाँ से प्रसादी बना के लाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी उनकी तरफ बस ऐसे मुंह करके देखते हैं, सबका प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो एक मठ के महाराज जी ने हमको अपने पास खड़ा कर लिया, बोले जगन्नाथ जी सबसे पास में यहीं से दिखेंगे, आप खड़े हो जाओ। तो मुझसे वो चर्चा कर रहे थे, बोले इंद्रेश जी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब भी बाहर आएंगे और सूर्य की किरण पहली उन पर पड़ेगी तो वर्षा की एक बूंद गिरेगी जरूर। तो मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि लाला तू हमारे ब्रज को है, कहीं अब के बाहर आयो वर्षा नहीं भई तो हमारी तो नाक कट जाएगी यहां से। तो जैसे अपने गांव का व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो यूं रहता है जीते, ऐसी भावना चित्त में आने लगी। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे ब्रज की तो है। अरे भैया ब्रजवासी की लाज रखियो। तो मन में घबराहट हो रही थी, क्यों? क्योंकि दूर दूर तक एक भी बादल नहीं आकाश में, तमतमाता हुआ जून जुलाई के महीने में होती है रथ यात्रा, भीषण गर्मी। मैं कहूं ऊपर एक बादल नहीं है। और वो विजय घंट बजाते हैं वहां पर जब जगन्नाथ जी चलते हैं ना, तो ऐसे पंडा पुजारियों के कंधे पे हाथ धर के वो अनुभव कैसा है मैं क्या बताऊं, रोंगटे खड़े होते हैं स्मरण करके। तो सबसे पहले मंदिर से बाहर आते हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी बाहर आए, उसके बाद आती हैं सुभद्रा जी और फिर आते हैं बलराम जी। और तीनों निकल के चले गए, वर्षा नहीं भाई। अब आई जगन्नाथ जी की बारी, और जगन्नाथ जी जब आते हैं तब भीड़ भी बहुत हो जाती है। और मैं कहूँ एक और बादल नहीं है, एक और बादल नहीं है। अब मुझे बादलों की चिंता ज्यादा कि बरसे को तो सही, ये प्रमाणित होना चाहिए कि ये परमात्मा है। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी निकल करके बाहर आए और प्रथम किरण सूर्य की पड़ी, ना जाने कहां से एक बादल आया घूमता हुआ, तुरंत वर्षा हुई वहां पर। और जैसे ही रिमझिम वर्षा गिरी है, और फिर जो नृत्य मेरे को हो रहा था अंदर ही अंदर, मैंने कहा वाह लाला तू सांचो देवता है, तेने प्रमाणित कर दियो। ऐसे नहीं, हमारे